रहे, पत्ता रहे, फल रहे, सब्जी रहे, कोयला रहे, अभ्रक रहे, लोहा रहे, यानी देश की मिट्टी में जो भी भौतिक संपदा है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आदमी की नीड बन सके, ना कि किसी की ग्रीड बन सके। आज अगर देश और राज्य को चलाने वाले लोग जिन्होंने देश को चलाया, जिन्होंने राज्य को चलाया, अगर गांधी के इस कथन को अमल करते कि रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड, तो आज प्रवास की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। आपको क्या लगता है यदि हमारे झारखंड में, यदि हमारी झारखंड की गवर्नमेंट चूंकि कल धूमधाम से गांधी की जयंती मनाएंगे, गांधी के गले में फूलों की हार चढ़ाएंगे, लेकिन वास्तव में अगर कहा जाए और हमसे अगर कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा, बिना डरे कहूंगा कि गॉडसे ने गांधी की हत्या तो एक बार किया है, लेकिन ये जो हुक्मरान है, ये जो बड़े बड़े IAS IPS मिनिस्टर है, ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं। ये गांधी के विचारों की हत्या रोज करते हैं, क्योंकि गांधी का सपना था कि जो भी साधन संसाधन है उसमें सबका बराबर योगदान होना चाहिए, बराबर का हिस्सा होना चाहिए, बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए अगर राज्य की सरकार इस नीति पर चलती, क्योंकि राज्य पूरा देश कहता है, दिल्ली भी कहती है, माया नगरी भी कहती है और राजधानी हमारी रांची भी कहती है कि हम गांधीवाद को फॉलो करते हैं। अगर वास्तव में गांधीवाद को फॉलो करती तो 40% खनिज देने वाला झारखंड, 40% खनिज देने वाला झारखंड आज झारखंडी 12 लाख की संख्या में प्रवास नहीं करता। 12 लाख तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, यानी सरकारी आंकड़े हैं हमारे पास कि 12 लाख कोरोना के टाइम में 12 लाख मजदूरों ने वतन वापसी, अपने राज्य वापसी की गुहार लगाई थी और 12 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 1,78,000 महाराष्ट्र से। इसलिए आज मेरे जितने भी प्रवासी अभिभावक भाई बंधुगण आए हैं, मैं आपसे यही अपील करने आया हूँ, आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि आपकी दर्द को हमने सुना था, आज देख रहा हूँ, आज अनुभव कर रहा हूँ। सूरज का तापमान शरीर में जितना असर नहीं करेगा, आप जिस कमरे में रहते हैं उसका तापमान कई गुना ज्यादा असर करता है। आपने उसे साफ बनाया। इसलिए आज जितने भी मेरे प्रवासी माताएं बहनें, मेरे अभिभावक, मेरे गांव से आए हुए लोग हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आज आप जहां भी रहें, सबसे पहली बात एकता के साथ रहिएगा। आपस में अगर मिल के नहीं रहिएगा तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए आज जितने भी प्रवासी किसी राज्य में रहते हैं, किसी जिला में रहते हैं, एक बात याद रखिया, मिल के रहिया, मिल के रहबा तबे हमने कुछ कर सकते। विनोद बाबू भी हटे काला लाई कि पढ़ो और लड़ो। विनोद बाबू भी हमेशा कहले पढ़ो और लड़ो, लेकिन आज हमने लोग अगर विचारधारा के कभी समझा नहीं पड़े। पढ़ो के मतलब तो समझ ले कि किताब पोथी पढ़ना है, इतिहास भूगोल विज्ञान के जानकारी लेना है, लेकिन जब लड़े के बारे लेना तो गोतनिया से लड़ लो, भेवा से लड़ लो। तो इस लड़ाई के बाद विनोद बाबू नहीं करना है। लड़ाई करना है अपन अधिकार के खातिर, लड़ाई करना है अपन हक के खातिर। तो शेख अनुराग जितना भी, और साथ ही साथ चूंकि यहाँ श्रीमती पाटिल मैडम आए थे, और साथ बहुत सारे महाराष्ट्र के नगर के पदाधिकारी हथीन, जनप्रतिनिधि हथीन, अपने से हम आग्रह करवाए, क्योंकि हम हिंदी में आग्रह करवाए कि जितने भी यहाँ किसी के रूप में महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि हमारे जो झारखंड के लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं, ये इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। माया का मतलब होता है छल प्रपंच, तो
झारखंड के लोग बहुत सरल लोग हैं, बहुत भोले भाले लोग हैं। इसीलिए माया नगरी से और माया नगरी के जितने भी आला जनप्रतिनिधि आए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप झारखंड के लोगों के हर सुख दुख में साथ दें, बदले में झारखंडी आपके लिए जान तक देने को तैयार हैं। क्योंकि हमारे लोग बहुत सरल होते हैं। मंच में बहुत सारे हमारे मराठी भाई बंधु उपस्थित हैं अतिथि के रूप में। मैं उनको जानकारी देना चाहूंगा, झारखंड में भी महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन मैं आपको आंकड़ा दूंगा, झारखंड में जितने भी मराठी लोग रहते हैं अधिकारी के रूप में रहते हैं, हमारे यहाँ रहते हैं मजदूर के रूप में रहते हैं। तो जितने भी मराठी अतिथि के रूप में आए हैं, मैं आपको संदेश देना चाहूंगा कि हमारे झारखंड के लोग बड़े सरल किस्म के लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, भाईचारा के साथ जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा इस माया नगरी से माया की नहीं दया की अपेक्षा रखती है। मैं आपको तमाम आंकड़े दूंगा कि आज के लोग भी हमारे राज्य में रहते हैं, अच्छी बात है, हम भी उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जाके जांच कीजिएगा वो अधिकारी के रूप में रहते हैं, किसी कंपनी का जीएम है, किसी कंपनी में सीएमडी है। हमारे लोग यहाँ दुकान में है, हमारे लोग यहाँ मजदूर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ ड्राइवर के रूप में है, हमारे लोग यहाँ वर्कर के रूप में है, क्योंकि झारखंड के लोग हैं हम लोग सरल स्वभाव के। इसलिए मैं जितने भी यहाँ आसपास के लोग जो महाराष्ट्र की राजनीति से संबंध रखते हो, क्योंकि ये नगर निगम का क्षेत्र है, नगर निगम महानगर निगम है, तो जितने भी लोग संबंध रखते हो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे झारखंड के लोग, उनके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ प्रवासी के रूप में रहते हैं, उनकी यथासंभव सहायता की जाए, क्योंकि आज ये लोग जो यहाँ प्रवास होकर आए हैं ये आपसे दया, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यदि हमने जरा सी भी अन्य प्रदेशों की भांति अगर डोमिनेट करने का नेचर होता तो हमारे पास 40% खनिज संपदा है। अगर महाराष्ट्र के पास पत्थर का खदान है, यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी कोयला राजधानी से आते हैं। यदि माया नगरी को आर्थिक राजधानी होने का गुमान है तो हम भी देश की कोयला राजधानी से आते हैं, झारखंड से आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे महाराष्ट्र और झारखंड का संबंध परस्पर आगे बढ़े, हमारे संबंधों में और मिठास भरे और सुगमता, सहजता, सरलता आए, ताकि हमें इस राष्ट्र की उन्नति में योगदान देने में हमारी भूमिका हो। हमारी यही खासियत है कि हम जहाँ जाते हैं उस अनुसार ढल जाते हैं। यदि हम महाराष्ट्र आए हैं तो हम महाराष्ट्र का आदर करते हैं, मराठी मानुष का आदर करते हैं, यही हमारी खासियत है। बाकी अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, अन्य लोग भी झारखंड में रहते हैं, आप जाके वहाँ के व्यवहार को जांचिएगा, वहाँ के तौर तरीकों को जांचिएगा, जमीन आसमान का अंतर मिलता है। इसलिए आज ये महाराष्ट्र हम लोग सीखने आए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले, माफ कीजिएगा, कुछ दिन पहले हमने एक अखबार में पढ़ा था कि महाराष्ट्र में कोई एक ऑटो ड्राइवर था जो यहाँ के एसपी से सवाल किया था कि एसपी साहब डू यू नो मराठी। ये आपने भी पढ़ा होगा कि एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर जो टेम्पो चलाता है वो किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी से पूछा था कि डू यू नो मराठी, इफ यू डोंट नो मराठी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमें ये साहस लेने आए हैं महाराष्ट्र से, ये हिम्मत लेने आए हैं महाराष्ट्र से कि आपके यहाँ एक ऑटो ड्राइवर एसपी से हाथ दिखा के बात करता है, सड़क में फुटपाथ पे चलने वाला एक मामूली मराठी यहाँ आला अधिकारियों से हाथ दिखा के बात करता है। लेकिन हमारे झारखंड में अरे स्टार वाले तो छोड़िए, देखो वर्दीधारी देखे तो इसलिए इस मिट्टी से हम लोग हिम्मत लेने आए हैं कि भाई यहाँ की मिट्टी में क्या खासियत है कि यहाँ इस प्रकार की विधि व्यवस्थाएं हैं, यहाँ इस प्रकार से उन्नति का अवसर मिलता है। हमारा झारखंड 40% खनिज संपदा देता है। धनबाद में अगर कोयला है तो कोडरमा में अभ्रक है, तो गिरिडीह में बेशकीमती लकड़ियां हैं, तो पत्थर है,
तो कहीं लोहा, तो कहीं तांबा, तो कहीं यूरेनियम, तो कहीं थोरियम, तो कहीं लिथियम, तो कहीं मीथेन का गैस है। हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ स्टेट है। अगर हमारी गवर्नमेंट यदि हमारा सरकार चाहता है, जन्मदिन हमने सरकार में चाहते है ना, हमारा पूजा है 6 महीना में कम से कम 10% प्रवास के समस्या के समाधान के लिए। आंकड़ों के मुताबिक रांची में लगभग 13,000, धनबाद में 8,000, बोकारो सिंहभूम में 6,000 फैक्ट्री है। लगभग कुल मिलाकर बड़े छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं झारखंड में लगभग 55 से 60,000 के आसपास है। आप गुना करके देखिए, अगर एक कंपनी में 100 लोगों को भी रखा जाए तो 60,000 कंपनियों में कितने लोगों का जगह बन सकता है? लगभग 60 लाख। 60,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 6 लाख और एक जीरो तो सीधे 60 लाख। मजदूरों की संख्या कितनी है प्रवासी? 12 लाख। समाधान है कि नहीं है? लेकिन पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है हमारे पास।